Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our 7th unit and its name is Let's Make New Friends. My dear students, have you ever made a new friend? And how do you feel when you meet someone for the first time and you make friends with them? Let's read the story. Abdullah started going to a new school. He made a new friend Danish, with whom he liked to play whole day. One day, Danish invited Abdullah to his home where they could play together. अब्दुल्ला एक नए स्कूल में जाना शुरू हुआ। वहाँ उसने एक नया दोस्त बनाया जिसका नाम था दानिश। वो सारा दिन दानिश के साथ खेलना पसंद करता। एक दिन दानिश ने अब्दुल्ला को अपने घर बुलाया ताकि वो दोनों इकट्ठे खेल सकें। When Abdullah went to see Danish, he found him with his two other friends, Fahad and Habib. जब अब्दुल्ला दानिश के घर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर दानिश के दो और दोस्त भी हैं जिनका नाम था फाहद और हबीब। Abdullah was afraid of making new friends. Abdullah started feeling jealous. Danish tried to push up things, but Abdullah asked him to choose between them and him. Abdullah चूँकि नए दोस्त बनाने से कतराता था और वो जेलसी फील कर रहा था। दानिश ने कोशिश की कि वो ठीक रहे और उनके साथ खेले, लेकिन अब्दुल्ला ने उसे कहा कि वो दोस्तों में से और उसमें से किसी एक को चुने। दानिश tried to convince Abdullah to come and play as a group. दानिश ने बहुत कोशिश की कि वो अब्दुल्ला को कन्विंस करे कि उनके साथ आए और खेले एज अ ग्रुप के तौर पर, बट ही कुड नॉट शेयर हिज ओनली फ्रेंड दानिश विद एनीबडी एल्स। लेकिन वो अपने अकलौते दोस्त दानिश को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। सो ही लेफ्ट विद अ ब्रोकन हार्ट। फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑन अब्दुल्ला स्टार्टेड प्लेइंग विद अनदर फ्रेंड आसिम। फिर अगले दिन दानिश ने एक और दोस्त आसिम के साथ खेलना शुरू कर दिया, बट सून ही रियलाइज्ड ही वाज मिसिंग दानिश and play time with Asim was not as exciting as it was with Danish. लेकिन उसको जल्द ही महसूस हुआ कि वो आसिम को मिस करता है और जितना वो आसिम के साथ एक्साइटेड था खेलने के लिए वो दानिश के साथ नहीं था। I know you miss Danish. Why don't you become friends with other friends of his? That way you can all be a group and play together, said Asim. आसिम ने उससे कहा, मैं जानता हूँ तुम दानिश को मिस करते हो, तुम उसके दोस्तों के साथ दोस्ती क्यों नहीं कर लेते ताकि तुम सब इकट्ठे खेल सको। आई नो बट दानिश एंड आई वर वेरी क्लोज, व्हाट इफ हिज अदर फ्रेंड्स डू नॉट लाइक मी, सेड अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला ने कहा, मैं जानता हूँ लेकिन दानिश और मैं बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे और अगर उसके दोस्तों ने मुझे पसंद नहीं किया तो आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट, और अगर उन्होंने पसंद नहीं किया तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। One day Asim found Danish alone and told him Abdullah's fear and how he longed to be with him again. एक दिन आसिम ने देखा कि दानिश अकेला है। उसने उसको अब्दुल्ला के खौफ के बारे में बताया और उसे बताया कि वो कितना डेस्परेट है उसके साथ खेलने के लिए। I know Abdullah is a nice boy, even I miss him, but he definitely needs to change his possessive attitude, Danish said. दानिश ने कहा, मैं जानता हूँ अब्दुल्ला एक अच्छा लड़का है और मैं भी उसे बहुत मिस करता हूँ, लेकिन उसको अपना ये बिहेवियर, अपना ये रवैया बदलना होगा। The two boys made a plan to fix things up. The next day, while Abdullah and Asim were having lunch, Asim left in the middle to pick his bag. अगले दिन उन्होंने इसको ठीक करने का एक प्लान बनाया। अगले दिन अब्दुल्ला और आसिम जब लंच कर रहे थे तो आसिम अपना बैग उठाने के बहाने वहाँ से निकल गया। Abdullah was alone now. Just then Danish came to him. Hey Abdullah, how are you? Danish asked. अब्दुल्ला अब वहाँ अकेला था। उसी वक्त दानिश वहाँ आया और उसने कहा, अब्दुल्ला तुम कैसे हो? Good, by why would you be concerned? Replied Abdullah. तो अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी क्या परवाह? Because I am still your friend. Yes, I do have other friends too. Also, I do not believe in leaving other friends for a new one. They are all very nice. क्योंकि तुम मेरे अभी भी दोस्त हो और मैं ये यकीन रखता हूँ कि नए दोस्त के लिए पुराने दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहिए और वो सब बहुत अच्छे हैं। इफ़ यू जस्ट कम अप विद अ स्माइल एंड पार्टिसिपेट विद अस, दे विल बी योर फ्रेंड्स टू। अगर तुम एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आओ और हमारे साथ खेलो तो वो तुम्हारे भी दोस्त बन जाएंगे। दानिश एक्सप्लेन, दानिश ने उसको समझाया। जस्ट देन फाहद एंड हबीब ज्वाइन देम। उसी वक्त फाहद और हबीब भी आ गए। माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो हाउ वर द न्यू फ्रेंड्स ऑफ दानिश? दानिश के वो दोस्त कैसे थे? आपको क्या लगता है? आर दे नाइस बॉयज? लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑन पेज 81. As Abdullah was getting up to leave, Danish clenched his hand and asked him to stay. जैसे ही अब्दुल्ला जाने वाला था, दानिश ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे रुकने को कहा।
Though Abdullah was nervous, yet he stayed to give it a chance. दो कि अब्दुल्ला थोड़ा नर्वस था लेकिन उसने सोचा कि एक दफ़ा ट्राई कर लेना चाहिए. All of them opened their lunch boxes. Danish started by offering to share his sandwiches with all. सब ने अपने अपने लंच बॉक्स खोले और दानिश ने सबसे पहले अपने सैंडविच शेयर किए. अब्दुल्ला वॉज शेयरिंग नॉट जस्ट हिज लंच विद अदर्स बट ऑल्सो हार्टी लाफ. अब्दुल्ला ना सिर्फ अब लंच शेयर कर रहा था बल्कि उनके साथ हंस भी रहा था. आसिम ज्वाइन देम टू. आसिम भी आ गया. ही वॉज रियली हैप्पी टू सी अब्दुल्ला लाफिंग हार्टली आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. वो बहुत खुश हुआ अब्दुल्ला को दिल से मुस्कुराते हुए देखकर. द 5 बॉयज़ बिकेम गुड फ्रेंड्स. वो पांचों लड़के अच्छे दोस्त बन गए. दे ऑलवेज हैड फन, नॉट जस्ट इन स्कूल बट आफ्टर स्कूल एज वेल. वो हमेशा बहुत मज़ा करते थे, ना सिर्फ स्कूल में बल्कि स्कूल के बाद भी. अब्दुल्ला रियलाइज्ड दैट अ न्यू फ्रेंडशिप डज नॉट मीन द एंड ऑफ एन ओल्डर वन. अब्दुल्ला ने महसूस किया कि एक नई दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि कोई पुरानी ख़त्म कर दी जाए. इट वॉज़ ऑलवेज गुड टू मेक न्यू फ्रेंड्स. और नए दोस्त बनाना हमेशा एक अच्छी बात है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आपका कोई नया फ्रेंड है या आपके पुराने फ्रेंड हैं और आपने नए फ्रेंड को कैसे अपने ग्रुप में इंट्रोड्यूस करवाया? प्लीज़ लेट अस नो. एंड इफ़ यू आर एंग्री विद योर फ्रेंड, व्हाट विल यू डू? और अगर आप अपने दोस्त से किसी बात पे नाराज़ हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? लेट्स लुक एट द वोकैबुलरी वर्ड्स. देयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स फॉर देयर मीनिंग्स. इनवाइट, call or ask to come. Jealous, afraid to lose someone's love to another person. Convince, to explain something to make the person agree. Exciting, interesting. Longed, wished. Concern, worry. Patch up, become friends again. Handle, control. Possessive attitude, selfish behavior. Clinch, hold tightly. My dear students, we will start our next lesson in our new video. Please read the lesson again and underline all the difficult words for their meanings and dictation. Take care. Allah Hafiz.